खासियत ये है कि आज आपने सेम कपड़े पहने, हालांकि हमने डिसाइड नहीं किया था। क्या कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इनका डेट ऑफ बर्थ भी 7 मार्च है और मेरा भी 7 मार्च है, सिर्फ कुछ साल इधर उधर हो गए। बिल्कुल। और कई चीजें भी हैं, जैसे आज जब हम फ्लाइट पे आ रहे थे जी। तो आप बैठे थे मेरे साथ, और जब टर्बुलेंस हुई है ना, हाँ। तो आप भी टेंशन में आ गए, मैं भी आ गया। जी जी। और फिर मैंने सोचा कि सिमिलैरिटीज कहाँ पे खत्म होती है, किसको क्या पता है। राइट राइट। मुझे फ्लाइट में डर लगता है। मुझे भी। आई थिंक अगर आपको किसी चीज से डर लगता है सिर्फ इस दुनिया में, तो सिर्फ शायद आज मैंने देखा अर्नब गोस्वामी को थोड़ा डरते हुए फ्लाइट में। हम दोनों को। हाँ, हम दोनों को। वही ना, मैं तो आपका हाथ पकड़ने लगा था। फिर मैंने कहा कोई मतलब बिफोर द वेदर कोई दबंग नहीं हो सकता है। तो बहुत सालों से जानता हूँ मैं आपको, बहुत सालों से, मतलब जितने सालों से शायद आपने पत्रकारिता शुरू की, 2008 से। जी। टेलीविजन की पत्रकारिता तो मैंने 1996 से शुरू की एनडीटीवी के साथ, मगर टाइम्स नाउ शुरू की थी 2006 में। अच्छा। और रिपब्लिक 2016-17 में। बहुत सारे लोग आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि आई थिंक नॉट दैट यू आर अ प्राइवेट पर्सन, यू कांट बी प्राइवेट, बट वेयर वर यू बोर्न? आई वाज बोर्न इन गुवाहाटी। अच्छा। आई वाज बोर्न इन गुवाहाटी। My father and mother both, our family is from Guwahati. हम आसाम के हैं। और मैं गुवाहाटी में मेरी बर्थ हुई, और फिर पिताजी आर्मी में थे, तो आई ग्रो अप ऑल ओवर द कंट्री। आई वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स। शिलोंग में था, जोधपुर में था, जबलपुर में था, दिल्ली में था, पूना में था, पूना में खड़की में था, तो इस कई सारे कंटोनमेंट्स में, छोटे छोटे शहरों में। और आसाम में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, मगर नर्सरी की एजुकेशन वहाँ पे हुई थी, बोरजार में, जो एक एयरपोर्ट है, एयर बेस है, इंडियन एयरफोर्स की बेस है वहाँ पे। तो ऑल ओवर इंडिया। What kind of a student were you? I was above average student. नहीं, मतलब you were brilliant or No, I was not. Because I never got more than 38% marks ever. I was always very psyched. और एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंट था मैं हमेशा, और मुझे लगता था कि मैं बड़ा ही एवरेज निकलूंगा हर चीज़ में, और अपने पे प्रेशर डालता था, मगर परफॉर्मेंस बहुत एवरेज हुआ करती थी क्लास 7 तक, और लगता था किसी चीज़ में अबव एवरेज नहीं हो पाऊंगा। तो एग्जाम में मार्क्स आते थे अनुपम जी, और जब मेरे को अबव एवरेज मिलता था ना, मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि तब ग्रेड्स मिलते थे, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। वो तो वेरी गुड और एक्सेलेंट की बात ही नहीं होती थी, बस अबव एवरेज मिलती थी। आई यूज्ड टू बी हैप्पी। So define above average for me, because in our school, I came from Shimla. Above average means 45% से ऊपर। आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, हमारा above average था मतलब 65-70%। That was above average, 70%. उस समय 70% was not bad actually. And you were more than 70. I was more than 70. So you can't say I was above average. नहीं, पर सब चीजें in everything is relative ना, हर एक चीज दूसरी चीज के कंपैरिजन में होती है। क्लास 10 के नंबर आए तो मुझे 80% मिला, और 80% मैं देखता रह गया, और आई कुड नॉट बिलीव दैट आई एक्चुअली गॉट 80%, बिकॉज आई वाज श्योर दैट आई एम अराउंड 75। ये एक जो कहते हैं ना, जो OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तब भी थी कि एस्टिमेशन के कितने नंबर आएंगे। तो कंपेटिटिव स्ट्रीक बहुत थी, मगर बहुत अच्छी तरह से एकेडमिकली कम्पीट नहीं कर पा रहा था। बाद में आई डिड बेटर, बट इन स्कूल आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट। And what kind of a young boy, child you were? What, I mean, you were shy, you were extrovert, you were naughty, you were what kind of? I think I was quite shy. I think I was very quiet. अच्छा। And I used to read a lot of fiction. I used to Like what? जो सब पढ़ते हैं अभी, वो जैसे कि शर्लॉक होम्स पढ़िए, मतलब इंग्लिश फिक्शन। हाँ। एंड आई यूज्ड टू लाइक टू बी लॉस्ट इन माय बुक्स। एंड फिर क्लास 7 में पहली बार डिबेटिंग की, डेलोक्यूशन की, डेक्लेमेशन की, तो पूरा नजरिया बदल गया। बट टिल अबाउट क्लास 7 और सो आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाई पर्सन, इवन आफ्टर क्लास 7। But I think, this whole thing of debating, elocution, my life changed because of it. Your father was in the army. I met the gentleman, wonderful person. Your elder sister is in the defense forces. Yes, she's in Air Force. She's in Air Force. Your brother-in-law also is in the army. forces. What deviated you from not being in the army, though having the great respect for army, but shifting to journalism?
एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था अनुपम जी, जैसे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे लगा कि क्या करूं, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर क्लास 11-12 में बायोलॉजी ली तो सोचा कि मेडिकल में घुस जाऊंगा, और सीबीएसई का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, उसमें पास भी हो गया था और मेडिकल कॉलेज में जाने वाला था। फिर देन आई गॉट स्कैर्ड कि अभी मेडिसिन में 5 साल पढ़ने पड़ेंगे, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ द सर्जिकल वर्क में। माय सिस्टर वाज डूइंग मेडिसिन, तो मेरी दीदी मुझे बोलती थी कि हम कैडावर काटते हैं, वी सी द कटिंग ऑफ डेड बॉडीज। सो आई गॉट वेरी वरीड अबाउट इट, एंड समहाउ मुझे लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अप टू बिकम अ सर्जन। So I thought I'll fail my medical. So I passed the exam, but I didn't join medical. Then I went to Delhi University to do a general subject. What's your sister's name? My sister's name is Pallavi. Were you very close, both of you? Yes, very close, as any brother and sister can be. Yes. Not many brothers. No, I'm very close to we're my very brother. close, but she went off to do her medicine. After class 10, I was on my own in Jabalpur. पिताजी जबलपुर में थे और फिर मैं दिल्ली चला गया 1990 आपके में। पेरेंट्स में से स्ट्रिक्ट कौन था? पिताजी स्ट्रिक्ट थे। पिताजी स्ट्रिक्ट थे, और जैसे मतलब बहुत फोकस था एजुकेशन पर, पढ़ाई लिखाई पर। मेरे दोनों तरफ से द फोकस वाज ऑन एजुकेशन, एंड माय बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली दे वर लॉयर्स, वेरी वेल एजुकेटेड।